जाता है, संरचना पूरी हो जाती है। बुद्ध का प्रकाश तेजी से चमकता है। पूरा रक्षक मंदिर इसमें ढका हुआ है। अरे, मेरी मायोपिया कैसे बेहतर हुई। 9वें स्तर से ऊपर 10,000 परिवार बुद्ध संरचना। मेरा पैर वास्तव में ठीक हो गया है। हे भगवान, मेरी उंगली जो मैंने कटिंग मशीन से खोद दी थी वह वास्तव में वापस आ गई है। ये किस तरह का बुद्ध प्रकाश है। ये बहुत शक्तिशाली है ना। अखाड़े के नीचे एक भीड़ ने ध्रुव शौर्य को घूर कर देखा और आश्चर्य से चिल्लाया। उसने किस तरह की संरचना का चित्रण किया। इसमें वास्तव में इतनी शक्तिशाली उपचार क्षमता है। बहुत बढ़िया। स्टैंड में भिक्षुओं के चेहरों पर और भी ज्यादा रोमांचक भाव थे। क्या ये एक 9वें स्तर की संरचना है? ज्यूकोंग ने अविश्वास में कहा, आंखें चौड़ी करके। रोहन ने सिर हिलाया और भले ही वह शांत और संयमित हो गया था, उसके भाव में थोड़ा बदलाव आया। यह एक पीला स्तर की संरचना है जो 9वें स्तर से आगे निकल जाती है। हिस रक्षक मंदिर के शिष्यों ने हाँफते हुए सांस ली, लेकिन उनके लहजे में बिना किसी छिपाव के सम्मान और प्रशंसा भरी थी। हाँ, जिसने पीले स्तर की संरचना को उकेरा वह हमारे रक्षक मंदिर का मठाधीश था। हुइडिंग एक कदम ठोकर खाकर चला और डरावने अंदाज में कहा, क्या यह संभव है कि कोई वास्तव में 9वें स्तर से ऊपर की संरचना का चित्रण कर सकता है? नियांसी भी चौंक गई। और वह किस तरह की संरचना है? इसमें इतनी शक्तिशाली उपचार क्षमता क्यों है? मैंने इसे क्लासिक्स में भी कभी नहीं देखा। मंच पर हुइरेन के भाव अचानक बदल गए। उसने ध्रुव शौर्य के हाथ में महान खजाने को घूर कर देखा और बोलते समय हकलाया, ये किस तरह की संरचना है? ध्रुव शौर्य हल्के से मुस्कुराया, वांजिया शेंगफो संरचना टोंगतियन मंदिर के खंडहरों में गलती से मिली थी। ये संरचना ठीक वही थी जिसे ली जुनझेन से टोंगतियन मंदिर के खंडहरों का पता लगाने और 8 बोधि दानव दमन संरचना को समझने का वादा किया गया था। ये दुश्मन को मार नहीं सकता या फंसा नहीं सकता, और इसमें कोई छिपाव या कैम्फ्लेज प्रभाव नहीं है। वांजिया शेंगफो संरचना की एकमात्र क्षमता उपचार है। एक पीले स्तर की संरचना के रूप में जो बुद्ध के प्रकाश का उपयोग कर सकती है, इसकी उपचार क्षमता लगभग सभी पेंसिया से ज्यादा है। ऐसा हुआ कि कल्याण घर में बच्चों को भी आत्म सुरक्षा के लिए कुछ खजानों की कमी थी। ध्रुव शौर्य ने उन्हें महान नायक के खजाने पर उकेरा और उन्हें कल्याण घर में बच्चों को पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, जिससे एक तीर से 2 शिकार किए जा सकें। मियाओचेंग की धुंधली बूढ़ी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ये पहली बार था जब उसने रक्षक मंदिर में आने के बाद से अपनी आंखें इतनी चौड़ी खोलीं। यहाँ तक कि ध्रुव शौर्य के पिछले अतिरंजित कार्य भी उसे इतना चौंका नहीं पाए। 9वें स्तर से ऊपर का एक महान खजाना, पीले स्तर की 10,000 परिवार बुद्ध संरचना। हमारे बौद्ध संप्रदाय के लिए इस खजाने का मूल्य यहाँ तक कि कुछ वास्तव में अद्वितीय कौशलों से भी कम नहीं है। ध्रुव शौर्य अखाड़े के केंद्र में खड़ा था और हल्के से मुस्कुराया, क्या हम अब प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा कर सकते हैं? मियाओचेंग ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे स्टैंड से अखाड़े तक आ गया। उसने एक हाथ से खजाने को पकड़ा। उसने यहाँ तक कि अपनी आंतरिक शक्ति का आग्रह किया और चिल्लाया, ध्रुव शौर्य ने मेरे फैकल्टी मंदिर से महान नायक के खजाना शोधन तकनीक को गुप्त रूप से सीखा, और मेरे फैकल्टी मंदिर से 10,000 परिवार बुद्ध संरचना को भी गुप्त रूप से सीखा। उसके अपराध बहुत जघन्य हैं। मैं आज इस खजाने को दूसरों को चेतावनी के रूप में वापस ले जाऊंगा। एक बार जब ध्वनि में निहित बौद्ध शक्ति जारी हो जाती है तो ये लोगों को चक्कर आने लगता है। कुछ दर्शक जो अखाड़े के करीब थे वे तुरंत नींद में हो गए और प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो दी। ध्रुव शौर्य की आंखों में चमक आई। ये बूढ़ा गंजा गधा वास्तव में खुले दिन के उजाले में इस खजाने को जब्त करना चाहता है। क्या मतलब है? अगर तुम एक निष्पक्ष प्रतियोगिता में दूसरों को नहीं हरा सकते तो तुम्हें उन्हें लूटना होगा। इतना ही नहीं, उस पर फैकल्टी मंदिर के अद्वितीय कौशल चुराने का भी आरोप है। फैकल्टी मंदिर वास्तव में अद्भुत है। वह वास्तव में जो चाहता है वह करता है, लेकिन जो तुम चाहते हो वह करने के तुम्हारे दिन खत्म हो गए हैं। मैं, ध्रुव शौर्य, एक नर्म खट्टे फल नहीं हूं जिसे आसानी से धमकाया जा सकता है। ध्रुव शौर्य की आंखों में कातिलाना इरादा चमक गया। मियाओचेंग तंद्रा अवस्था के चरम पर है और पूर्णता के दायरे में प्रवेश करने से सिर्फ एक कदम दूर है। फुहुअन प्रकट होता है और रक्षक मंदिर एक महान जीत जीतता है, लेकिन यह अभी भी ध्रुव शौर्य की नज़रों में पर्याप्त नहीं है। चूंकि उसके पास वज्र समाधि है, वह तंद्रा अवस्था से किसी भी हमले को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता है, और मियाओचेंग के खिलाफ लड़ना और भी आसान है। चूंकि तुम मौत मांग रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। महत्वपूर्ण क्षण में एक जोरदार चिल्लाहट अचानक बज उठी। मियाओचेंग, वह गांड मारना बंद करो। इसके तुरंत बाद एक विशाल हथेली हवा के बीच से आए और जोर से नीचे थप्पड़ मारा। धमाका।
मियाओचेन को अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया और उसके बूढ़े चेहरे को, जो सूखी पेड़ की छाल जैसा लग रहा था, सीधे थप्पड़ मारा गया। उसका शरीर सीधे दूर उड़ गया था। जब ध्रुव शौर्य ने देखा कि कौन आ रहा है, तो वह हल्के से विस्मय में नहीं रह सका। ये फू हुआन निकला जिसने स्तूप की रक्षा की थी। वह इस समय थका हुआ लग रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब अन्य 3 मंदिरों ने संयुक्त रूप से रक्षक मंदिर के मठाधीश को बर्खास्त कर दिया तो वह प्रकट नहीं हुआ। ये पता चला कि वह अभी अभी लौटा था। फू, अंकल मास्टर फू हुआन। मियाओचेन कांपते हुए खड़ा हुआ, व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा, अपनी सांस महसूस की और अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाया। ज्ञान के दायरे में प्रवेश करना, ये वास्तव में पूर्णता की स्थिति है। मियाओचेन, क्या तुम सचमुच खुद को मारना चाहते हो? क्या तुम मेरे शिष्य के खजाने को जब्त करने के लिए फैकल्टी मंदिर की प्रतिष्ठा का बलिदान करने को तैयार हो? धत, क्या तुम मानते हो कि मैं यहीं पर तुम्हारे दंतियान को नष्ट कर सकता हूँ? फू हुआन ने शाप देना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि मियाओचेन को लात मारने के लिए चला गया। मियाओचेन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ध्रुव शौर्य की ओर इशारा किया और कहा, वह तुम्हारा शिष्य है। फू हुआन ने अपना सिर उठाया और कहा, बेशक, वरना वह इतना उत्कृष्ट क्यों होगा? बौद्ध धर्म में उसकी उपलब्धियां एक मास्टर के करीब हैं। उसने महावीर खजाने को गढ़ने की कला में महारत हासिल कर ली है और यहाँ तक कि एक पीले स्तर की 10,000 परिवार बुद्ध संरचना को उकेर सकता है। फू हुआन जोर से हंसा। ध्रुव शौर्य के लिए अपने सम्मान को बिल्कुल भी छिपा नहीं रहा था। ध्रुव शौर्य मेरा आम शिष्य है। नियमों के अनुसार मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता है। तुम्हें अभी भी उसे बड़े भाई कहकर बुलाना होगा। ध्रुव शौर्य ने अपने होंठ से कुरे, कौन तुम्हारा शिष्य है? फू हुआन के चेहरे पर मुस्कान अचानक अजीब हो गई। उसने हल्के से खांसा और कहा, मेरा शिष्य थोड़ा जिद्दी है, कोई बात नहीं, हा 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 हा। लेकिन मैंने अपनी ताकत वापस पा ली है। अब से तोयामा मंदिर के बारे में तुम्हारे जो भी विचार हैं, उन्हें बस आराम करने दो। तुम छोटा टोंगतियन मंदिर के कमीने, शांत बैठो। अगर तुम्हारे पास फिर से ऐसे विचार हैं तो मैं तुम्हें एक एक करके मार डालूंगा। फू हुआन ने ठंडी सांस ली। मियाओचेंग ने जल्दी से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और कहा, हाँ मियाओचेंग गलत था। तुम जानते हो कि कैसे बात करनी है ना? फू हुआन ने ठंडे लहजे में कहा, मैं समझता हूँ। मियाओचेंग ने जल्दी से एक बार में 2 कदम उठाए और अखाड़े के केंद्र तक चला गया। उसकी नज़रों ने मंच के नीचे के सभी दर्शकों की नज़रों को मिलाया। दर्शक मूल रूप से भ्रमित थे। क्या हुआ? क्या ध्रुव शौर्य ने वास्तव में फैकल्टी मंदिर के अद्वितीय कौशल चुरा लिए? या शायद फैकल्टी मंदिर ध्रुव शौर्य के खजाने को जब्त करना चाहता है? मियाओचेंग ने एक गहरी सांस ली और जोर से कहा, रक्षक मंदिर के मठाधीश ध्रुव शौर्य ने अंकल फू हुआन से महावीर खजाना शोधन तकनीक और वान परिवार बुद्ध संरचना को सीखा। यह एक गलतफहमी है और यह प्रतियोगिता मठाधीश ध्रुव शौर्य की जीत के साथ समाप्त हुई। उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। फैकल्टी मंदिर हार गया और यह एक पूरी तरह से असफलता थी। उन्होंने यहाँ तक कि खजानों को लूटने तक की हद पार कर दी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फू हुआन इस समय रक्षक मंदिर वापस आएगा। धत, इस बच्चे का अंकल फू हुआन से क्या संबंध है? रक्षक मंदिर के शिष्य थोड़े दंग रह गए और फिर उन्होंने एक उत्साहित चिल्लाहट निकाली जो पूरे पहाड़ की चोटी पर फैल गई। जीत! और यह एक पूरी तरह से जीत थी, एक महान जीत। यह एक पूरी तरह से और करारी जीत थी। बुद्ध ऊपर है, मठाधीश ध्रुव शौर्य बहुत बढ़िया है। मठाधीश ध्रुव शौर्य के बिना हमारा रक्षक मंदिर कभी भी ऐसी महान जीत हासिल नहीं कर पाता। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो।
ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सकें। Golden, episode 6451. 6, 4, 5, 1 अवशेष का निगलना। ध्रुव शौर्य मुस्कराए और हैरान सोनप्रभा के पास गए। वह टूटी हुई लकड़ी की मछली निकालो। सोनप्रभा ने अपना होंठ दबाया। धत, तुम तो दक्सियोन के खजाने को भी परिष्कृत कर सकते हो और फिर भी मेरी टूटी हुई लकड़ी की मछली के बारे में सोच रहे हो। फैजू दौड़ा और उसे थप्पड़ मारा। तुमने अपने गुरु चाचा ध्रुव शौर्य को देखकर उनका अभिवादन करने की हिम्मत क्यों नहीं की? सोनप्रभा को इतनी जोर से मारा गया कि उसका सिर लगभग धड़ से गिर गया, लेकिन उसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। वह बस अपने बगल से टूटी हुई लकड़ी की मछली निकाल पाया। ध्रुव शौर्य को झुकाकर अनिच्छा से बोला, गुरु चाचा ध्रुव शौर्य। ठीक है, उपहार के लिए धन्यवाद भतीजे। ध्रुव शौर्य ने हल्के से मुस्कुराया और टूटी हुई लकड़ी की मछली ली। सोनप्रभा ने मन ही मन में उनका मजाक उड़ाया। ये सिर्फ एक टूटी हुई लकड़ी की मछली है, कुछ खास नहीं, लेकिन यह आदमी इसे एक खजाने की तरह मानता है। वह सच में एक गरीब जगह से आया है। महान खजाने को परिष्कृत करने का क्या फायदा? किसी व्यक्ति का चरित्र कभी नहीं बदल सकता। तुम हमेशा एक गरीब जगह के गंवार रहोगे। यहाँ तक कि हल्की रोशनी वाली टूटी हुई लकड़ी की मछली को इकट्ठा करना भी शर्म की बात है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान जम गई, क्योंकि ध्रुव शौर्य ने सीधे लकड़ी की मछली को कुचल दिया और उसके अंदर की एक मोती अचानक चकाचौंध रोशनी में चमक उठी। सुप सुप कीमती रोशनी एक के बाद एक परत में आती रही, लगभग लोगों की आंखों को अंधा कर रही थी। सोनप्रभा घबराया हुआ था और सदमे के मारे अवाक हो गया। यह फैजू की आंखें भी चमक उठीं। अवशेष? मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक टूटी हुई लकड़ी की मछली में एक अवशेष होगा। सोनप्रभा को सचमुच बहुत पछतावा हुआ। ये घटिया लकड़ी की मछली, मैंने बस इसे मंदिर के भंडार से निकाला था। इसमें अवशेष क्यों है? जिस वरिष्ठ ने अवशेष को वहां सील किया था, क्या तुम सच में पागल हो? राजू ने भी देखा और उसकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। बौद्धों के लिए सरेरा निश्चित रूप से एक प्रथम श्रेणी का टॉनिक है। हालांकि अवशेष अत्यंत दुर्लभ हैं और आमतौर पर केवल एक उच्च भिक्षु की मृत्यु के बाद ही बनते हैं जो एक उत्कृष्ट मानसिक स्थिति तक पहुंच चुके होते हैं। अगर उसे एक मिल जाए और उसे पचाने में 2 से 3 साल बिताए, तो शायद वह इसका उपयोग सीधे परिवर्तन के क्षेत्र में कदम रखने के लिए एक अवसर के रूप में कर सकता है। ये सोचते ही वह सोनप्रभा को घूरने लगा। इस बेकार भिक्षु, जो मंदिर का प्रभारी है, ने टूटी हुई लकड़ी की मछली को इतने लंबे समय तक अपने हाथ में रखा और उसे पता भी नहीं चला। क्या बर्बादी है! ध्रुव शौर्य ने हल्के से मुस्कुराया, लोबिया के आकार का अवशेष उठाया और सभी की निगाहों के नीचे उसे सीधे अपने मुंह में निगल लिया। फैजू का चेहरा अचानक बदल गया और वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजू, सोनप्रभा और दजई मंदिर के भिक्षुओं का एक समूह पहले हैरान रह गया और फिर उनके चेहरों पर खुशी के भाव आ गए। हे भगवान, ये ध्रुव शौर्य इतना शक्तिशाली है, उसे सच में पता है कि मौत को कैसे बुलाया जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में अवशेष को सीधे निगल जाओगे। वह एक महान भिक्षु की आजीवन की जमा पूंजी है जो पूर्णता के क्षेत्र में पहुंच गया है। अगर तुम इसे सीधे ऐसे निगल लेते हो तो तुम फट जाओगे और मर जाओगे। अगर तुम मौत को आमंत्रित नहीं कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? हा, सच में भगवान की आंखें हैं। ये बच्चा मरना ही चाहिए। हाय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक व्यक्ति को देखने के तुरंत बाद, जिसमें बौद्ध धर्म में इतनी उच्च क्षमताएं थीं, वह फट जाएगा और मर जाएगा। ये सच में दुखद है। फैजू की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने जल्दी से अपनी बाहों से कुछ गोलियां निकालीं। जल्दी, इन गोलियों को लो और अवशेषों को बाहर थूको। इसे अपने दांतियन में मत जाने दो, वरना तुम्हारा दांतियन इसे समायोजित नहीं कर पाएगा और फट जाएगा। वह ध्रुव शौर्य के लिए सच में परेशान और चिंतित था। इतनी अद्भुत प्रतिभा वाले एक युवा व्यक्ति से मिलना दुर्लभ है। वह यहाँ इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? नहीं, मैं फैजू उसे बस मरने नहीं दे सकता। 30,000 कर्म योग्यताएं। ध्रुव शौर्य ने लाचारी से मुस्कुराया, क्या मैं दर्द में दिख रहा हूँ? फैजू हैरान था। न केवल वह, बल्कि राजू और सोनप्रभा भी हैरान थे। हाँ, अगर दांतियन अवशेषों से फूल जाता है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से असहनीय दर्द होगा, लेकिन उसने ऐसे काम किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सच में अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका दांतियन सामान्य लोगों की तुलना में बड़ा हो और अवशेषों को समायोजित कर सकता हो? नहीं, राजू और सोनप्रभा दोनों के चेहरों पर कुछ गड़बड़ होने का भाव था। ये सच में ऐसा ही था। अवशेष ध्रुव शौर्य के दांतियन में प्रवेश करने के बाद उसने थोड़ी सी भी हलचल पैदा नहीं की। क्योंकि अवशेष ध्रुव शौर्य के दांतियन के सामने सिर्फ एक छोटा भाई है।
दांतियन का सागर नहीं तोड़ा जा सकता। दांतियन पर्वत नहीं गिर सकता। सरिपत्रा सच में एक छोटा भाई है। दूसरे लोगों के दांतियन में प्रवेश करना एक बाघ के भीड़ों के झुंड में प्रवेश करने जैसा है। आकाश गिर जाएगा और धरती बिखर जाएगी। दांतियन बस कुछ ही स्ट्रोक में नष्ट हो गया था। ध्रुव शौर्य के दांतियन में प्रवेश करना एक भीड़ के बाघों के झुंड में प्रवेश करने जैसा था। दांतियन सागर और दांतियन पर्वत इसे विभाजित करने के लिए हाथापाई कर रहे थे। यहाँ तक कि राजू जैसा कोई व्यक्ति जो परिवर्तन की स्थिति के शिखर पर है, उसे इस अवशेष को पचाने में 2 से 3 साल लगेंगे। लेकिन जब यह ध्रुव शौर्य के पास आया तो यह अधिकतम 2 या 3 दिनों में चला गया। एक शक्तिशाली व्यक्ति की आजीवन की बौद्ध शक्ति जो परिवर्तन की स्थिति में पहुंच गया था, ध्रुव शौर्य के दांतियन में प्रवेश कर गया, लेकिन यह एक चींटे भी नहीं पैदा कर सका। एक पल बाद फैजू ने सावधानी से पूछा, क्या आप इसे लगभग अवशोषित कर चुके हैं? ध्रुव शौर्य ने हल्के से सिर हिलाया, इसे पूरी तरह से अवशोषित करने में 2 दिन लगेंगे। राजू और सोनप्रभा ने मजाक उड़ाया। दिखावा, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने अपने दांतियन को फट जाने से अवशेष का विरोध कैसे किया, लेकिन तुम इसे निश्चित रूप से 2 दिनों में अवशोषित नहीं कर सकते। हा, हर कोई डींग मार सकता है। ध्रुव शौर्य हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। वह ऐसे तुच्छ मामलों की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। फैजू को ये देखकर राहत मिली कि ध्रुव शौर्य ठीक है। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को बुलाया और जोर से कहा, जिन्युवान सिंहासन समारोह के लिए 3 प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई हैं। जियांगशान मंदिर मठाधीश का पद बरकरार रखता है और स्तूप के 50% संसाधनों पर कब्जा करता है। शेष 50% दजई मंदिर, जियुलोंग ज़ेन मंदिर और नंताई मंदिर के बीच विभाजित किया जाएगा। हाँ, राजू और अन्य लोगों को अनिच्छा से सिर हिलाना पड़ा। वे कुछ नहीं कर सकते। जितनी पुरानी पीढ़ी उतना ही उच्च क्षेत्र। क्या तुम उसकी बात सुनने की हिम्मत नहीं करोगे? और फैजू पहले से ही बहुत प्रामाणिक है। अगर दजई मंदिर जीतता है तो मुझे डर है कि वे सीधे जियांगशान मंदिर को बाहर कर देंगे और जियांगशान मंदिर के लिए कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। 3 दिनों के लिए आराम करें और फिर 3 दिनों के बाद स्तूप खोलें। फैजू ने अपना अंतिम वाक्य खत्म करने के बाद मंच से चले गए। दर्शक भी संतुष्टि की भावना के साथ बिखर गए। मैंने आज तीनों प्रतियोगिताओं को देखकर आनंद लिया। अंत में एक बुद्ध की रोशनी भी दिखाई दी और लगभग सभी लोग गंभीर बीमारी को छोड़कर ठीक हो गए। टूटे हुए हाथ, पैर और उंगलियां, पेट की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, सिर दर्द, सब एक ही कदम में हल हो गया। कुछ लोगों ने तो भविष्य में जियांगशान मंदिर में अधिक बार आने और कुछ पैसे दान करने के बारे में भी सोचा। आखिरकार ये जियांगशान मंदिर के बौद्ध मठाधीश का श्रेय था। कई लोगों में अभी भी विवेक है। सोनप्रभा के जोरदार आमंत्रण पर ध्रुव शौर्य ने एक शाकाहारी भोजन किया। फिर वह जियांगशान मंदिर में व्यवस्थित पंख वाले कमरे में लौट आए और प्राचीन पुस्तक निकाली, 3 जीवन और 3 दुनिया का कर्मसूत्र। अब उसके पास इसे पढ़ने का समय था। श्वास श्वास श्वास। 3 मिनट में ध्रुव शौर्य ने इसे शुरू से अंत तक पढ़ा। मेजबान ने 3 जीवन 3 दुनिया कर्म सूत्र को पढ़ा और 30,000 कर्म योग्यताएं को समझा। स्वचालित रूप से अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। 30,000 कर्म योग्यताएं। कर्म को खत्म करें और सभी लोगों को लाभ पहुंचाएं। अधिकतम स्तर का प्रभाव। अधिक शक्तिशाली कर्म राक्षसों को पकड़ें। साधारण परेशानी वाले राक्षसों पर एक मजबूत निवारक प्रभाव डालें। विशेष 3,000 चिंता विधियां, 30,000 कर्म योग्यताएं और को एक साथ समझने के बाद आप सीधे को समझेंगे। प्रवीण, अनुचित होना। ध्रुव शौर्य का दिल हिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3,000 चिंता सूत्र और 3 जीवन और 3 दुनिया कर्म सूत्र के अलावा वास्तव में उसी स्तर के सच्चे और अद्वितीय कौशल हैं। इसके अलावा ड्रैगन टाइगर बीस्ट किंग सेक्ट के ड्रैगन टाइगर क्रिएशन मेथड और टोंगटियन मंदिर के खंडहरों में सामना किए गए 8 बोधिसत्व दानव दमन गठन की तरह इन तीनों तकनीकों को एक और भी अधिक शक्तिशाली प्रामाणिक मार्शल आर्ट में जोड़ा जा सकता है। ये तीसरी मार्शल आर्ट शायद स्तूप के नीचे जियांगशान के खंडहरों में मिल सकती है। खंडहरों के खुलने का इंतजार करने का समय जल्दी से बीत गया और पलक झपकते ही ये तीसरा दिन था। ज्यूक्सिन के मार्गदर्शन में ध्रुव शौर्य जियांगशान पर्वत के शीर्ष पर आए। सामने फैजू और यामिनी खड़े थे। वे केवल 2 लोग हैं जो इस बार जियांगशान मंदिर के खंडहरों में प्रवेश कर सकते हैं। आखिरकार अंदर की परेशानियां और बुरी आत्माएं अच्छी चीजें नहीं हैं। जब यामिनी कमरे में प्रवेश किया तो वह अभी भी परेशानियों से घिरा हुआ था। अगर ज्यूकेंग जैसे ज्यू पीढ़ी के शिष्य लापरवाही से कदम रखते हैं तो अप्रत्याशित खतरे हो सकते हैं। जल्द ही दजई मंदिर और 3 अन्य मंदिर भी आ गए। अंतर यह है कि अब वे उदास नहीं दिखते।
सोनप्रभा एक बूढ़े आदमी के साथ चैट कर रहा था और हंस रहा था और ध्रुव शौर्य की ओर बार बार मुस्कुराता और सिर हिलाता था। जब फैजू ने इस व्यक्ति को देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी मांसपेशियां तन गईं। जब बूढ़े आदमी ने ध्रुव शौर्य को देखा तो उसने तुरंत अपनी निगाह उस पर घुमा ली। उसकी निगाहें ठंडी और बर्फीली थीं, जैसे कि वह ध्रुव शौर्य के पूरे शरीर को देखना चाहता था। क्या तुम ध्रुव शौर्य हो, वह हत्यारा जिसने मेरे शिष्य झांग तियानसी को मारा? बूढ़ा आदमी बड़े बड़े कदमों के साथ आगे आया और उसका आभा हर कदम के साथ मजबूत होता गया। जब वह ध्रुव शौर्य के सामने चला तो परिवर्तन की स्थिति के शिखर का आभा पूरी तरह से फैल गया था, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ध्रुव शौर्य ने माथे पर बल डाला, बूढ़े आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और शांति से कहा, झांग तियानसी, वह मेरे मारने लायक नहीं है। तुमने क्या कहा? बूढ़े आदमी की आंखें तांबे की घंटियों जितनी बड़ी थीं और हत्यारा इरादा अचानक फूट पड़ा। फैजू घबरा गया और जल्दी से कहा, प्रवीण, मेरा शिष्य तुम्हारे शिष्य को कैसे मार सकता है? तुम निश्चित रूप से गलत हो। बकवास। तियानसी ड्रैगन टाइगर बीस्ट किंग सेक्ट के खंडहरों में गया और कभी वापस नहीं आया। मैंने जुआनवू पर्वत के मालिक और जुआनवू पर्वत में अन्य लोगों से पूछा और हर कोई साबित कर सकता है कि वह खंडहरों में गायब हो गया। और खंडहरों में तुम्हारा तियानसी के साथ कई झगड़े हुए हैं। तुम निश्चित रूप से तियानसी के लापता होने में एक संदिग्ध हो। प्रवीण से निकलने वाला हत्यारा इरादा अधिक से अधिक तीव्र हो गया। अगर तुम दूर खड़े होते तो भी तुम एक सुई के चुभने जैसा वास्तविक दर्द महसूस कर सकते थे। सोनप्रभा ने भी दोहराया, हाँ, हर कोई जानता है कि तुम और झांग तियानसी के बीच दुश्मनी है। अगर उसे कुछ होता है तो तुम निश्चित रूप से पहले व्यक्ति होगे जिस पर संदेह होगा। मठाधीश ध्रुव, हम बौद्ध झूठ नहीं बोलते हैं। अगर तुम कुछ गलत करते हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। ध्रुव शौर्य और भी अधीर थे, अगर मैंने झांग तियानसी को मारा तो क्या मैं इसे नकारूंगा? सिर्फ एक झांग तियानसी, क्या वह इसके लायक है? प्रवीण की आंखें खून से भरी थीं क्योंकि उसने गुस्से में एक एक शब्द कहा, तुमने क्या कहा? यहाँ तक कि अगर तुमने तियानसी को नहीं मारा तो मैं तुम्हें यहीं और अभी मार डालूंगा जो तुमने कहा। फैजू ने अपनी आंखों के कोने में सोनप्रभा की मुस्कान को देखा और मन ही मन में गुप्त रूप से आह भरी। दजई मंदिर ने इस बूढ़े आदमी को क्यों आमंत्रित किया? इस आदमी का क्षेत्र मुझसे कम है, लेकिन वह उन कुछ लोगों में से एक है जिन्हें मैं अपने जीवन में सबसे कम नाराज करना चाहता हूँ। क्योंकि वह उन कुछ लोगों में से एक है जो मार्शल आर्ट की अपनी समझ के आधार पर उच्च स्तर के लोगों को चुनौती दे सकते हैं। चाहे वह साहसी और दबंग मार्शल आर्ट हो या कोमल और शातिर मार्शल आर्ट हो, प्रवीण जल्दी से सार को समझ सकता है और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। 3 दौड़, तुम हार जाओगे। कोई भी व्यक्ति लड़ाई में ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता। इसके अलावा इस व्यक्ति का बहुत बुरा स्वभाव है और वह अपने लोगों की बहुत सुरक्षा करता है। अब जब उसका अंतिम शिष्य गायब हो गया है तो वह किसी और से ज्यादा चिंतित है। मुझे सच में लगता है कि हर व्यक्ति जिसे मैं देखता हूं वह एक हत्यारा है। अरे ध्रुव शौर्य, सच में कुछ है। तुम्हें प्रवीण के सामने विनम्र होने और स्थिति को ठीक से समझाने में क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, वह एक वरिष्ठ और शक्तिशाली व्यक्ति है जो मार्शल आर्ट में अत्यंत उच्च क्षमताओं के साथ परिवर्तन की स्थिति के शिखर तक पहुंच गया है। कई आंतरिक शक्ति के स्वामी उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए सम्मानित महसूस करते हैं। कई लोग उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए दौड़ पड़े। ध्रुव शौर्य, तुम सब कुछ में अच्छे हो सिवाय इसके कि तुम बहुत अहंकारी हो। सोनप्रभा, जो उसके बगल में खड़ा था, बहुत खुश था। ठीक है, ये ठीक वैसा ही निकला जैसा मैंने सोचा था। प्रवीण, जल्दी करो और यह करो। इस अहंकारी आदमी को जल्दी से मार डालो। मुझे उसे देखकर अपमानित महसूस होता है। मेरा महान दजई मंदिर वास्तव में बौद्ध धर्म से एक बाहरी व्यक्ति द्वारा हराया गया था, एक बाहरी व्यक्ति जो इतना युवा है और कभी भी ठहराया नहीं गया है। अपने शिष्य झांग तियानसी का उल्लेख भी मत करो, यहाँ तक कि तुम मेरी आंखों में और कुछ नहीं हो। ध्रुव शौर्य ने फिर से प्रवीण को देखा और ठंडे ढंग से कहा। प्रवीण गुस्से में जोर से हंसा, हा हा हा, तुम सच में अद्भुत हो। मैं तुम्हारी आंखों में कमजोर हूँ, है ना? ऐसा लगता है कि मैंने लंबे समय से किसी को नहीं मारा है। कोई भी मुझे अब याद नहीं रखता है, तो मुझे आज किसी को मारना होगा। फैजू जल्दी से ध्रुव शौर्य के सामने खड़ा हो गया और कहा, बूढ़ा भूत प्रवीण, वह मेरा प्रशिक्षु है, तुम्हें उसे छूने की अनुमति नहीं है। प्रवीण ने मजाक उड़ाया, तुम भी मेरे हारे हुए प्रतिद्वंद्वी हो, क्या तुम उसकी रक्षा कर सकते हो? इस हत्यारे को जल्दी से सौंप दो या मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ध्रुव शौर्य ने ठंडे ढंग से कहा, फैजू, रास्ते से हटो। यह आदमी मेरे हाथों में 3 दौर भी नहीं टिक सकता। मेरे लिए उसे रोकना जरूरी नहीं है।
प्रवीण इतना गुस्सा हो गया कि वह हंस पड़ा। ओह फैजू, तुम्हारा शिष्य अनुशासन में काफ़ी कमी दिख रही है। क्या तुम्हें मुझे अनुशासन में मदद करने की आवश्यकता है? फैजू और भी अवाक था। ध्रुव शौर्य, क्या तुम बस हार नहीं मान सकते? मैं 3 दौर से भी नहीं गुजर सकता। वह एक मार्शल आर्ट मास्टर है। तुम कौन हो? बौद्ध धर्म में तुम्हारी क्षमताओं, महावीर खजाने को गढ़ने की कला और 10,000 परिवार बुद्ध गठन के अलावा तुम्हारा सच्चा क्षेत्र प्रवीण के साथ कैसे तुलना कर सकता है, जिसने दशकों तक कड़ी मेहनत की है? ये प्रतियोगिता पूरी तरह से अनावश्यक है। तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। अगर तुम हार जाते हो तो तुम अपना जीवन खो दोगे। ध्रुव शौर्य ने गहरी सांस ली और बाहर चले गए। नरक में जाओ। प्रवीण हत्यारा इरादे से भर गया था और उसने अपने हथेली को एक चाकू में बदल दिया और उसके चेहरे की ओर कटा। तलवार की धार इतनी स्पष्ट थी कि दूर से भी कोई इसकी लुभावनी शक्ति को महसूस कर सकता था। ज्यूक्सिन अपेक्षाकृत करीब था और उसके गाल को चाकू से भी छुआ गया था, जिससे एक छोटा सा कट लग गया था। ये वज्र अजेय सैक्ट के अर्हत पाम ब्लेड जैसा लगता है। प्रवीण सचमुच एक मार्शल आर्ट मास्टर है। उसने वास्तव में अपनी हथेली को एक ब्लेड में बदलने के स्तर तक खेती की है। हुईडिंग ने विस्मय में कहा। हृदय ने अनैच्छिक रूप से सिर हिलाया। वज्र अजेय सैक्ट के संस्थापक अजेय जैनरेन उसी शक्तिशाली मास्टर टोंगटियन मंदिर के टोंगटियन पैट्रियार्क के शिष्य हैं। ये सिर्फ इतना था कि अजेय मास्टर गुस्से में चले गए और तभी उन्होंने वज्र अजेय सैक्ट की स्थापना की। वज्र अजेय सैक्ट ने स्वाभाविक रूप से अजेय अमर की भयंकर और दबंग मार्शल आर्ट विशेषताओं को विरासत में मिला। शरीर को एक हथियार के रूप में उपयोग करना वज्र अजेय सैक्ट की सुसंगत विशेषता है। हथेली की तलवारों के अलावा कोहनी हथौड़ों और घुटने के छुरा जैसे कई अन्य मार्शल आर्ट भी हैं। जब कोई खेती के उच्चतम स्तर तक पहुंचता है तो उसके शरीर का हर हिस्सा एक हथियार होता है। हालांकि इस तरह की मार्शल आर्ट को शुरुआती चरणों में समझना अत्यंत कठिन है। प्रवीण अपनी हथेली को एक तलवार में बदलने के स्तर तक पहुंचने में सक्षम था, जिसने स्पष्ट रूप से दिखाया कि उसे अर्हतपाम तलवार की गहरी समझ थी। किंग कोंग अजेय सैक्ट, 100 फूल और तितली घाटी। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ 3 से ज़्यादा चालें नहीं टिक सकता? मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस अर्हत पाम ब्लेड से कैसे निपटोगे। प्रवीण की आंखें ठंडी और बर्फीली थीं। ध्रुव शौर्य की आंखों में अचानक चमक आ गई। मेजबान ने अर्हत पाम ब्लेड का अवलोकन किया और अजेय पाम ब्लेड तकनीक को समझा, स्वचालित रूप से अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। अजेय पाम ब्लेड तकनीक, अपनी हथेली को तलवार में बदलने के लिए उपयोग करें, कोई हथियार की आवश्यकता नहीं है। विशेष अजेय पाम ब्लेड तकनीक वज्र अजेय सैक्ट के सच्चे शिष्यों के लिए प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट है। यदि आप कोहनी हथौड़ा और घुटने के छुरा जैसे मार्शल आर्ट को समझना जारी रखते हैं तो आप अंततः वज्र अजेय सैक्ट की उच्चतम सच्ची मार्शल आर्ट को समझेंगे। ध्रुव शौर्य की आंखें चमक उठीं। प्रवीण जैसा एक मार्शल आर्ट मास्टर बस एक चलता फिरता खजाना है। अर्हत हथेली का चाकू अंततः बिना किसी बाधा के ध्रुव शौर्य से टकराया। कब टकराव के बिंदु से धातु के टकराने की भी आवाज आई। कई शिष्यों का रंग अचानक बदल गया। भयानक, क्या ध्रुव शौर्य का शरीर स्टील से बना है? प्रवीण का हमला विफल रहा, इसलिए वह मुड़ गया और अपनी रणनीति बदल दी, और उसकी हथेलियां उड़ती हुई तितलियों की तरह लगातार नीचे आईं। उसकी मार्शल आर्ट में उच्च क्षमताएं हैं और स्वाभाविक रूप से लड़ने के कौशल में भी बहुत मजबूत है। उस हमले से उसे तुरंत पता चला कि ध्रुव शौर्य का शरीर अत्यंत मजबूत था। उसकी हथेली से प्रतिकृति बल ने भी उसकी हथेली को थोड़ा सुन्न कर दिया। लेकिन ऐसे लोग सबसे ज्यादा उस मार्शल आर्ट से डरते हैं जो स्ट्रैंड, शातिर और तनाव से राहत दे सकती हैं। प्रवीण ने तुरंत अपनी हमले की शैली बदल दी, एक निरंतर और अटूट हमले में बदल गया। ध्रुव शौर्य की आंखें फिर से चमक उठीं। मेजबान ने तितली हथेली का अवलोकन किया और 100 फूल तितली हथेली को समझा, स्वचालित रूप से अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। 100 फूल तितली हथेली, 100 फूल तितली घाटी की प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट। पूर्ण स्तर का प्रभाव महिलाओं की प्रशिक्षण गति को दोगुना करता है, तितलियों को आकर्षित कर सकता है। विशेष विशेषता 100 फूल तितली मार्शल आर्ट के एक समूह को समझने से सीधे 100 फूल तितली घाटी की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट अनलॉक हो जाएगी। ध्रुव शौर्य का चेहरा अजीब लग रहा था। ये हथेली तकनीक उसके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन वह इसे राजू को सिखा सकता है। ये दूसरी चाल है, लेकिन तुम अभी भी रक्षात्मक हो। क्या ये वही है जो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे हाथों में 3 से ज्यादा चालें नहीं बच सकता? प्रवीण की आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन उसने पहले ही अपने दिल में कुछ गड़बड़ महसूस कर लिया था। क्या इस लड़के का शरीर बहुत मजबूत और बहुत टिकाऊ नहीं है? तुम ताकत के साथ लड़कर नहीं जीत सकते।
कठोरता को दूर करने के लिए कोमलता का उपयोग करके इस व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी इससे पहले कि वह थक गया था। ये व्यक्ति अजीब है। ठीक है, बहुत मज़ा आ गया, अब तुम्हारे चुप होने का समय है। ध्रुव शौर्य ने हल्के से मुस्कुराया, जमीन पर जोर से कदम रखा और अनगिनत हवा की लहरों को शांत किया। फिर उसने एक ड्रैगन की तरह मुक्का मारा। पोजुन मुट्ठी का अर्थ आंतरिक अंगों को नष्ट करने और आंतों को तोड़ने का मुक्केबाजी इरादा। ZV स्टार द्वारा धन्य। पोजुन स्टार द्वारा धन्य। एक मुक्का फेंका गया जैसे कि उसके सामने सब कुछ रहने वाला हो। प्रवीण ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, हैरान। कुछ और कहे बिना उसने अपनी बाहों से एक ताबीज निकाला। बैंगनी रोशनी तुरंत फैल गई। दो विशाल ऊर्जाएं टकराईं, उलझ गईं और हवा के बीच में गला घोंट दिया। एक पल बाद बैंगनी ऊर्जा टुकड़ों में बिखर गई और बैंगनी ताबीज पूरे आकाश में कंफेटी के टुकड़ों में चटक गया। प्रवीण की आंखें आतंक से भर गईं। अगले पल ध्रुव शौर्य की मुट्ठी ने कम दूरी को तोड़ दिया और सीधे उसकी छाती पर मारा। बैंग! प्रवीण सीधे उड़ गया और उसका शरीर बांस के जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके द्वारा बनाई गई हवा की लहरों ने अनगिनत बांस के पत्तों को उड़ा दिया। ध्रुव शौर्य ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी को पीछे खींच लिया, कमरे के चारों ओर देखा और फिर अपनी आंखों में एक कठोर नज़र के साथ दजई मंदिर के लोगों की दिशा में देखा। यहाँ तक कि फैजू और यामिनी जैसे लोग जो ध्रुव शौर्य के पक्ष में खड़े थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ एक चाल के साथ प्रवीण को उड़ा सकता है। जो लोग सोचते थे कि ध्रुव शौर्य बुरी तरह से हार जाएगा, वे इतने हैरान थे कि उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। टोंगटियन मंदिर गोल्डन ट्राइपॉड इन अ डिसिप्लिन टोकन। पूरा स्थान असामान्य रूप से शांत था। सोनप्रभा जब ऐसी नज़र देखी तो कांपने लगा और डर से थोड़ा कांप रहा था। तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? प्रवीण कांपते हुए खड़ा हुआ और कठोरता से कहा। ध्रुव शौर्य हल्के से मुस्कुराए, कोई तुम्हें मुझे मारने के लिए उपयोग करना चाहता है। मैं उसे अपना रास्ता नहीं चलने दूंगा। प्रवीण हैरान था। मुझे तुरंत किसी की याद आई। वू मिंगई, जुआनवू पर्वत का मालिक। उसे अब पता चला कि वू मिंगई ने दृढ़ता से उसे ध्रुव शौर्य को मारने के लिए उकसाया था। कुछ गड़बड़ है। प्रवीण ने अपने हाथों को एक साथ पकड़ा, गहरी सांस ली और कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। लेकिन आज मैं दजई मंदिर के निमंत्रण पर यहाँ आया था और मुझे दजई मंदिर की मदद करनी चाहिए। उसने अपनी जेब से एक टोकन निकाला और सोनप्रभा को सौंप दिया। फिर उसने ध्रुव शौर्य से कहा, आज की हार के बाद मैं निश्चित रूप से किसी दिन तुमसे सलाह लूंगा। ये कहने के बाद वह जल्दी से पहाड़ से नीचे चला गया, एक पल के लिए भी देरी नहीं करना चाहता था। वह हंझोऊ में एक मार्शल आर्ट का मालिक दूसरों के हाथों में एक चाकू बन गया। ये प्रवीण के लिए बिल्कुल शर्म की बात है। वह अब वू मिंगई को चीजें स्पष्ट करने के लिए जा रहा है। बेशक ध्रुव शौर्य से हारना भी शर्म की बात थी और वह एक दिन सलाह मांगेगा। अलविदा। ध्रुव शौर्य हल्के से मुस्कुराए। सोनप्रभा अपने हाथ में टोकन को घूर रहा था, उसका मुंह खुशी से लगभग मुस्कुरा रहा था। उसने जानबूझकर प्रवीण को आमंत्रित किया था। इस आदमी और ध्रुव शौर्य के बीच दुश्मनी के अलावा एक और कारण था। वह टोकन था। कहा जाता है कि यह प्रवीण द्वारा अपने शुरुआती वर्षों में प्राप्त किया गया था। अगर सोनप्रभा ने सही अनुमान लगाया तो यह चीज टोंगटियन मंदिर के आंतरिक शिष्यों का टोकन होना चाहिए। इसके अलावा जिस कमल पर टोकन पर छोटा बुद्ध बैठता है वह सुनहरा है। वह जिंगडिंग का आंतरिक शिष्य। वह टोंगटियन मंदिर का उच्चतम रैंकिंग वाला आंतरिक शिष्य है। एक सच्चा शिष्य बनने से बस एक कदम दूर। इस टोकन के साथ टोंगटियन मंदिर के खंडहरों की खोज करना पानी में एक बतख की तरह है। यह एक जिंगडिंग आंतरिक शिष्य के अधिकार के बराबर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिंगडिंग के आंतरिक शिष्य न केवल गुप्त कमरे के स्थान को जान सकते हैं, बल्कि साधारण तंत्र और गठन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार जब सोनप्रभा को ये टोकन मिल जाता है तो उसके पास खंडहरों में जियांगशान मंदिर को एक कठिन स्थिति में रखने के 100 तरीके होंगे। सोनप्रभा ने चकलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह सब पहले एक गलतफहमी थी। ठीक है, मैं सोनप्रभा यहाँ मठाधीश ध्रुव से माफ़ी मांगूंगा। मेरे लौटने के बाद मैं खुद को कोड़ों से मारूंगा और बुद्ध के सामने पश्चाताप करूंगा। उस स्थिति में चलो बकवास करना बंद करें और एक साथ स्तूप में प्रवेश करें। क्या हम? जल्द ही ध्रुव शौर्य और अन्य लोग स्तूप में प्रवेश कर गए। इस बार जैसे ही ध्रुव शौर्य ने स्तूप में कदम रखा, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। बुरी आत्मा मोटी है और यिन ऊर्जा ठंडी है। उसने यहाँ तक महसूस किया कि उसे आगे एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। ध्रुव शौर्य का दिल कांप गया। ये कर्म का प्रभाव होना चाहिए। इस तरह का राक्षस वास्तव में परेशानियों से अधिक मजबूत है। दृष्टि में कर्म का एक भी निशान नहीं है, लेकिन यह वास्तव में दिमाग को प्रभावित करता है।
हालांकि एक बार जब उसने स्तूप में कदम रखा तो ध्रुव शौर्य का 3000 दुख धर्म उस समय की तुलना में बहुत तेजी से संचालित हुआ जब वह बाहर था। वह महसूस कर सकता था कि अनगिनत पतली ताकतें 3000 दुख धर्म द्वारा बदल दी जा रही थीं और उसके दांतियन में एकीकृत हो रही थीं। दांतियन पीक यहाँ तक कि पहाड़ के आधे रास्ते तक बनाया गया है। उसके आसपास के लोग और भी बदतर थे। किसी को कर्म और चिंताओं के मानसिक प्रभाव को भंग करने के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। ये देखा जा सकता है कि फैजू जैसे उच्च भिक्षुओं को छोड़कर जो ज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं, दूसरों के चेहरों पर भाव आराम से नहीं हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि स्तूप में परेशानियों का प्रभाव इतना मजबूत होगा। अधिक महत्वपूर्ण बात, हम अभी भी केवल स्तूप के अंदर हैं और अभी तक आधिकारिक तौर पर जियांगशान पर्वत के पेट में खंडहरों में कदम नहीं रखा है। मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूं, वरना तुम मर जाओगे। हालांकि चूंकि दजई मंदिर और अन्य 3 मंदिर प्रत्येक राज्य में सबसे बड़े संप्रदायों में से हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी नींव है। जियुलोंग ज़ेन मंदिर के मठाधीश हुईडेंग ने तुरंत एक छोटा मूसल निकाला जिस पर एक 9 सिर वाला उड़ता हुआ ड्रैगन नक्काशीदार था। ये जियुलोंग ज़ेन मंदिर का खजाना है। जियुलोंग वज्र मूसल ने शानदार बुद्ध की रोशनी का उत्सर्जन किया और बुद्ध की रोशनी के तहत चुभने वाली सनसनी तुरंत एक बड़े मार्जिन से कमजोर हो गई। नंताई मंदिर के न्यासी ने प्रार्थना मोतियों की एक माला निकाली। यह एक rosary, है जो पूरे पीढ़ियों में नंताई मंदिर के मठाधीशों द्वारा आयोजित किया जाता है। बुद्ध के नाम का दैनिक जप और शास्त्रों का पाठ करके यह अनगिनत बुद्ध शक्तियों से भर गया है। उत्सर्जन करने वाली बुद्ध की रोशनी ने तुरंत आसपास की परेशानियों को दूर कर दिया। दजई मंदिर के सोनप्रभा ने हल्के से मुस्कुराया और टोकन में बुद्ध की शक्ति डाली। एक पल में बुद्ध की रोशनी हर जगह चमकती है और रोशनी शानदार है। इसने जियुलोंग ज़ेन मंदिर और नंताई मंदिर से बुद्ध की रोशनी को पूरी तरह से ढक दिया। शानदार बुद्ध की रोशनी चारों मंदिरों के सभी लोगों को ढक सकती थी। फैजू ने आह भरी, अगर ऐसा होता तो ये बहुत अच्छा होता। जियांगशान मंदिर में उनकी तरह विरासत नहीं है। अगर कोई खजाना नहीं है तो किसी को शरीर की रक्षा के लिए बाकी यात्रा के दौरान लगातार आंतरिक ऊर्जा का उपभोग करना होगा, जो खंडहरों की खोज के लिए अत्यंत नुकसानदेह है। सोनप्रभा ने जियांगशान मंदिर के 3 लोगों को देखा और हल्के से मुस्कुराया। फिर बुद्ध की रोशनी की प्रभाव सीमा को समायोजित किया गया। इसने केवल दजई मंदिर के 3 लोगों को ढका। हुईडिंग और न्यानसी माथे पर बल डालने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कह सके। फैजू की आंखें चौड़ी हो गईं। धत, ये बहुत बेशर्म है। क्या तुम अभी भी एक बौद्ध शिष्य हो? जियांगशान मंदिर में मेरे सहयोगियों, क्या तुम्हारे पास परेशानियों के प्रभावों से लड़ने के लिए कोई खजाना है? अगर मठाधीश ध्रुव मुझसे मदद मांगते हैं तो मैं तुरंत बुद्ध की रोशनी को तुम्हारी ओर निर्देशित करूंगा। तुम्हें क्या लगता है? सोनप्रभा की आवाज में गर्व की एक झलक थी। ध्रुव शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अभी भी अपने सिर में आवाज का इंतजार कर रहा था। मेजबान कर्म से प्रभावित है और कर्म रक्षा सक्रिय है, स्वचालित रूप से अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर सुई चुभने जैसा चुभने वाला दर्द गायब हो गया और उसे आराम महसूस हुआ। मुझे तुमसे भीख मांगने दो, क्या तुम इसके लायक हो? ध्रुव शौर्य ने उसे देखा और ठंडे ढंग से कहा। सोनप्रभा गुस्सा होने के बजाय हंसा, बेशक मैं मठाधीश से भीख मांगने के लायक नहीं हूं। फिर मैं अभी तक अंदर नहीं जाऊंगा। मठाधीश ध्रुव, तुम कैसा महसूस करते हो? क्या जियांगशान मंदिर पहले प्रवेश करेगा? टस्क टस्क टस्क। मठाधीश ध्रुव, तुम हिलते भी क्यों नहीं? क्या तुम डरते हो? उसने आगे की अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया। वह जियांगशान मंदिर के खंडहरों का प्रवेश द्वार भी है। फैजू का चेहरा पीला पड़ गया। सोनप्रभा, हम दोनों बौद्ध और टोंगटियन मंदिर के वंशज हैं। तुम इतने निर्दयी और अकृतज्ञ क्यों हो? सोनप्रभा ने चकलाया। मास्टर चाचा फैजू, तुम गलत हो। मैं जो कुछ भी करता हूं वह दजई मंदिर के लाभ के लिए है। कमजोर स्वाभाविक रूप से पीछे रह जाएंगे। अगर तुम नहीं जाते हो तो मेरा महान दजई मंदिर पहले चला जाएगा। सोनप्रभा जोर से हंसा और दजई मंदिर के 3 लोगों के साथ दूर की अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार में भाग गया। वह खंडहरों का प्रवेश द्वार भी है। ध्रुव शौर्य ने शांति से कहा, खंडहरों के प्रवेश द्वार के पास एक राक्षस छिपा हुआ है, कर्म का एक राक्षस जो परेशानियों से भी अधिक शक्तिशाली है। मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूं और केवल उस सुनहरे ट्राइपॉड आंतरिक शिष्य टोकन के कारण लालची या लापरवाह न बनो। आखिरकार टोकन केवल खंडहरों के भीतर तुम्हें कुछ अनुमतियां देता है, लेकिन ये तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। सोनप्रभा हैरान था, फिर जोर से हंसा। कर्म? ध्रुव शौर्य, तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो?
मेरे महान दजई मंदिर के शास्त्रों में लंबे समय से दर्ज है कि टोंगटियन मंदिर के समय के दौरान कई शक्तिशाली प्राणियों द्वारा कर्म बाधाओं को समाप्त कर दिया गया था। इन खंडहरों में कर्म कैसे हो सकता है? ये कहने के बाद उसने गुफा के प्रवेश द्वार में कदम रखा। रास्ते से हटो, ध्रुव शौर्य को आना है। उसके पीछे दजई मंदिर के दो लोग एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर बिना सोचे समझे पीछे चले गए। चलो, हम उनका पालन करेंगे। हुईडिंग ने अपना हाथ हिलाया और वे उसके पीछे जियुलोन ज़ेन मंदिर में चले गए। न्यानसी जियांगशान मंदिर की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पीछे की दो नन अप्रसन्न दिख रही थीं। वह केवल यामिनी से माफ़ी मांग सकती थी और फिर जल्दी से गुफा में कदम रख सकती थी। होह, मुझे कभी नहीं लगा कि महान दजई मंदिर इतना भयानक हो जाएगा। फैजू ने अपने दांत पीस लिए। यामिनी ने अपना सिर हिलाया। दजई मंदिर ने टोंगटियन मंदिर के अधिक